प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज आपके सामने अल्लाह के वली हजरत बाबा फरीद मसूद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह और जंगल के जानवर का एक ऐसा सनसनीखेज वाकया आपके सामने रखने वाला हूं जो यकीनन दोस्तों आप लोगों के लिए बाइसे जुस्तजू होगा, बाइसे सादमानी होगा। प्यारे दोस्तों आज का वीडियो काफी सनसनीखेज होने वाला है, क्योंकि बहुत कम लोगों ने इस वीडियो को सुना होगा और इस वाकये को जाना होगा। बहुत खुशनसीब लोग होंगे जो इस वाकये को देखेंगे कि कैसे अल्लाह के वली अपने नफ्स पर कब्जा करने के लिए, अपने नफ्स पर गालिब आने के लिए क्या क्या काम किए हैं। दोस्तों अल्लाह के वली हजरत बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह दुनिया जानती है, जमाना जानता है इनके जमाल को, इनके कमाल को। प्यारे दोस्तों हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह जो कि 12वीं शताब्दी के एक मशहूर और मारूफ अल्लाह के वली थे, जिनका जन्म 1173 ईस्वी में कोटवाल में हुआ था। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह जिनका जन्म 1173 ईस्वी में हुआ और वो पाकिस्तान के पाकपट्टनम में अपना अंतिम सांस लिया। दोस्तों हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह एक बाकमाल और बहुत ही पायतख्त के बुजुर्ग थे। प्यारे दोस्तों हजरत बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह जिनका दरबार आलिशान पाकपट्टनम शरीफ पाकिस्तान में अब भी मौजूद है, जायरीन का तांता वहां जाता है और वो वहां से फैज़याब होकर आते हैं। हजरत बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी में दूर दूर तक सफ़र तय करते और अल्लाह के वलियों से मुलाकात करते, अल्लाह वालों से मुलाकात करते, उनसे मुलाकात करने के बाद उनसे सीखने की कोशिश करते, उनसे तरबियत हासिल करते, उनको सिखाते, खुद भी सीखते। दोस्तों ये हजरत बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का एक मामूल बन गया था। और दोस्तों इसी वक्त, इसी दरमियान हजरत बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह और जंगल में एक हिरन का ऐसा नायाब, एक ऐसा वाकया पेश आया जिस वाकये ने हजरत बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह को झकझोर कर रख दिया। और हजरत बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह ने उसके बाद 40 दिनों का चिल्ला किया अपने नफ्स में गालिब आने के लिए। दोस्तों वाकया ऐसा है कि एक बार हजरत बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम के फरोग के लिए सफर पे निकले हुए थे। एक जगह से दूसरी जगह सफर कर रहे थे कि इसी दरमियान जंगल और बयाबानों से उनकी गुजर हो रही थी। धूप इस कदर तारी था कि हजरत बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह को कस के जोरों से प्यास लग जाती है। जब हजरत बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह प्यास से तड़पड़ा जाते हैं तो फिर वो पानी की तलाश में इधर उधर देखते हैं। उन्हें दूर एक कुआं नजर आता है। जब उस कुएं के पास जाते हैं तो बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह के जहन में ये आता है कि यहाँ तो रस्सी बाल्टी नहीं है तो हम पानी कैसे पिएंगे। दोस्तों अभी हजरत बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह की जहन में ये बात आ रही थी कि यहाँ रस्सी बाल्टी नहीं है तो हम पानी कैसे पी सकते हैं, कि उतने में देखते हैं कि जंगल से 2 हिरन दौड़ते हुए कुएं के पास आते हैं। और जब हिरन का कुएं के पास आना था कि कुएं का पानी उबलता हुआ बाहर आ जाता है, उछलता हुआ बाहर आ जाता है और हिरन ऊपर से ही उस पानी को पी लेते हैं, सैराब हो जाते हैं और फिर उछलते हुए जंगल की तरफ चले जाते हैं। अब हजरत बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा है कि कुएं की पानी उबाल मारकर बाहर आ गया है, हिरन ने पानी पिया और वो वापस चले गए। अब बाबा फरीद ये चाहते हैं कि हम भी उस पानी को पीकर अपनी प्यास को, अपनी तृष्णगी को बुझा लें। हजरत बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह कुएं की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं, पानी को हाथ लगाकर पीना चाहते हैं कि फिर से पानी कुएं के अंदर चली जाती है। अब हजरत बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह अजीब सी कैफियत में आ
जाते हैं, आसमान की जानिब निगाह उठाते हैं हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह और कहते हैं कि ऐ पाक परवरदिगार, तूने तो एक जानवर को पानी पिला दिया, ऐ पाक परवरदिगार, लेकिन तुम इस बंदे को पानी नहीं पिला रहे। ऐ पाक परवरदिगार, इस बंदे को भी पानी पिला दे। दोस्तों, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को ये आवाज़ आती है कि ऐ फरीद, तूने पानी पीने के लिए रस्सी और बाल्टी पर भरोसा किया, लेकिन वो जो जानवर निकल कर आए थे वो पानी पीने के लिए रस्सी और बाल्टी का भरोसा करके नहीं आए थे, बल्कि वो मेरे भरोसे से जंगल से निकल कर आए थे, इसलिए मैंने उसे पानी पिला दिया। तुम रस्सी और बाल्टी का सहारा लेते रहे, इसलिए तुम तक पानी नहीं पहुंच पाई। दोस्तों, हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को ये बात इतना लगती है दिल में कि फिर वो अपने नफ्स में कब्जा जमाने के लिए 40 दिनों तक चिल्ला करते हैं और 40 दिनों तक कठोर चिल्ला करके कठोर इबादत करते हैं ताकि वो अपने नफ्स पे काबिज हो सके। दोस्तों, ये वाकया हजरत बाबा फरीद गंज शकर ने जब लोगों को बताया तो इससे यही सीखने को मिलता है। दोस्तों, आप और हम सब अल्लाह पे भरोसा रखें, रब तबारक व ताला के भरोसे कहीं भी उतर जाए। दोस्तों, हर जो ज़रूरत की चीज़ होगी वो पाक परवरदिगार, वो रब्बे जुल जलाल खुद दस्तयाब कर देगा। अल्लाह के भरोसे से निकलो नौजवानों, अल्लाह के भरोसे से निकलो मुसलमानों, कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, यकीनन आपको आज का ये वाकया बहुत कुछ समझने को देगा, सीखने को देगा, और जो समझदार होते हैं उनके लिए इशारा ही काफ़ी है। दोस्तों, और जानकार लोग आप लोग हैं और आपने समझ लिया होगा कि हमें क्या करना है और हमें ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। यकीनन दोस्तों, चाहे वो अल्लाह के वली हो या कोई ख़ास हो आम, हर को रब तबारक व ताला को राज़ी करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। रब तबारक व ताला को राज़ी करने के लिए इबादत करना पड़ता है, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी कर लेता है और जिनके अल्लाह और अल्लाह के रसूल हो जाते हैं, फिर दोस्तों कायनात उनका हो जाता है, कायनात उनके ताबे हो जाता है। और जो अल्लाह के वली होते हैं दोस्तों, यकीनन उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को खुश किया है, राजी किया है, और इसीलिए आज इतनी ज़िंदगी, इतना युग युगांतर, हजारों साल बीत जाने के बाद भी आज हम उन अल्लाह के वलियों का जिक्र कर रहे हैं, उन अल्लाह के वलियों का तज़किरा कर रहे हैं, हम उन अल्लाह के वलियों का नाम ले रहे हैं, उनकी सवाने हयात पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। ये फैज़ है और ये करम है अल्लाह तबारक व ताला का, और अल्लाह के वलियों के नाम की ये बरकत है। शुक्रिया, आदाब दोस्तों।